ये स्मार्ट ईस्टर्न क्लिनिक सीरीज़ की थर्ड वीडियो है, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मेल जनरल टॉनिक, डायबिटीज़ और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की मुतअद्दिद बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले 60 नेचुरल टैबलेट या कैप्सूल फॉर्मुलेशंस का एक इंट्रोडक्टरी जायज़ा लेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली 2 वीडियोज़ नहीं देखी, तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप वो वीडियोज़ देख लें। इस चार्ट के सबसे पहले ग्रुप में 8 कैप्सूल और 12 टैबलेट्स हैं, जिन्हें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मुख्तलिफ बीमारियों में इलाज के तौर पे इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इनमें सबसे पहले विरोना एक्स टैबलेट, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और स्पर्मेटोजेनेसिस के अवारज में इलाज के तौर पे इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर प्रोटॉन कैप्सूल, गोनाडिल एफ कैप्सूल और जर्नाइड प्लस कैप्सूल्स को एफोडिसिक के तौर पर कुव्वत बा बढ़ाने और प्री मैच्योर इजैकुलेशंस की अलामात में इलाज के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। वाइगा टैब कैप्सूल, जिसे इम्पोटेंसी और खुसूसन अस्थीनोस्पर्मिया यानी स्पर्म्स की मोटिलिटी की कमी और उसके बायस होने वाली अमराज के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। आगे नॉक्टाकेर कैप्सूल, जिसे नॉक्टर्नल इमिशन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। डॉक्टर विगोर कैप्सूल, जिसे मेल सेक्सुअल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। सेमिनेक्स टैबलेट और ओमेन टैबलेट को एफोडिसिक के तौर पर मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनल इम्पोटेंसी के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। एक्सटेंस प्लस कैप्सूल, जिसे साइकोसोमेटिक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अस्फाटून टैबलेट, जिसे स्पर्मेटोरिया यानी कि एक्सेसिव इनवॉलंटरी इजैकुलेशंस के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जरियानीन टैबलेट, जिसे स्पर्मेटोरिया के साथ साथ स्पर्म्स काउंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अल्मास कीमियावी टैबलेट, जिसे टॉनिक के तौर पर मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ट्राइबोन और एक्समैन टैबलेट को एफोडिसिक के तौर पर जनरल साइकोसोमेटिक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ट्राई एक्स टैबलेट, जिसे लो स्पर्म काउंट और चूंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाती है, सो मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फर्टिलोन कैप्सूल, जिसे सीमन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हब्बे नशात, जिसे एफोडिसिक के तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। विरोना ओडी टैबलेट, जिसे स्पर्म काउंट बढ़ाने के साथ साथ जोड़ों के दर्द के इलाज में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। गोनाट्रेक्स टैबलेट, जिसे नौजवान और उम्र रसीदा मर्दों में स्पर्म काउंट बढ़ाने और कुव्वत बहाल करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगले ग्रुप में 3 कैप्सूल और 7 टैबलेट्स हैं, जो कि गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में खुसूसन हसातुल कुलिया यानी कि किडनी स्टोन के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकती हैं। इनमें सबसे पहले स्टोन केयर कैप्सूल, जिसे मुश्किल से पेशाब आने और पथरी को खारिज करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। सिस्टोन टैबलेट, जिसे डायूरेटिक और पेशाब में तेजाबियत को एतदाल में लाने के लिए उन मरीजों में जिनमें बार बार किडनी स्टोन बनते हैं इलाज के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। पथरी तोड़ टैबलेट, जिसे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड के स्टोन्स को खारिज करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। यूरोनोल कैप्सूल, जिसे डायूरेटिक के तौर पर गुर्दों से टॉक्सिन्स को खारिज करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कुर्से हिजरुल यहूद, जिसे गुर्दा और मसाने की पथरी को टुकड़ों में तोड़कर खारिज करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इस ग्रुप में आगे यूरोबायोल कैप्सूल, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। सूजी टैबलेट, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में पेशाब करते वक्त जलन के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कुर्से ज़मुर्द, जिसे डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचाने के लिए रीनल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। आगे प्रोस्मेड और प्रोस्टनल टैबलेट्स को मर्दों में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसे उर्फ़े आम में गदूद का बढ़ जाना कहते हैं, उसके इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगले ग्रुप में 5 कैप्सूल और 10 टैबलेट्स हैं, जिन्हें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के मुख्तलिफ अवारज खसूसन जॉइंट्स पेन में इलाज के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इनमें सबसे पहले ओजाइड टैबलेट, जिसे आर्थराइटिस यानी इल्तिहाब मुफासिल और शियाटिका यानी अरकुन निसा के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कार्टिनोविक्स टैबलेट, जिसे जोड़ों के दरमियान कुर्री हड्डी यानी कार्टिलेजेस में इल्तिहाब और रोमाटाइड आर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। रूमा केयर कैप्सूल, जिसे रोमाटाइड आर्थराइटिस और जोड़ों में यूरिक एसिड बढ़ जाने से दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। एमिट्रॉल कैप्सूल, जिसे एक्सीडेंट्स के बाद जख्मों को जल्द भरने और जोड़ों में हरकत बहाल करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है।
सुरंजीन कैप्सूल जिसे अर्कुनिसा कमर के निचले हिस्से का दर्द और ऑटोम्यून जॉइंट डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कि रोमाटाइड आर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इस ग्रुप में आगे यूरिकोकेर कैप्सूल जिसे यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कुर्से मुफस्सिल खास जिसे जोड़ों में दर्द और खास तौर पर पाँव के अंगूठे में दर्द को कम करने जो कि गाउट की अलामत हो सकती है उसके इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जी लॉक्स कैप्सूल जिसे जोड़ों के साथ साथ हड्डियों में भी दर्द के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हब्बे सुरंजान जिसे यूरिक एसिड को कम करने और जोड़ों में सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हब्बे अजगंद जिसे जोड़ों में दर्द के साथ साथ कमर के दर्द के इलाज में गैंग्लियन ब्लॉकर के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसी ग्रुप में आगे एसिरल टैबलेट जिसे जिस्म में सूजन कम करने और ख़ास तौर पर सर्जरी के बाद जख्मों में होने वाले एडीमा को कम करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हब्बे सुरंजान जिसे रोमाटाइड आर्थराइटिस और शियाटिका के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हब्बे जुंद जिसे इल्तिहाब मुफासल यानी जॉइंट इन्फ्लामेशन को कम करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कार्टिनोवेक्स टैबलेट जिसे जोड़ों के दरमियान कुर्री हड्डी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हब्बे सवाल जिसे अर्कुनिसा के नतीजे में होने वाले कमर दर्द और मुतासरा टांग में नम्बनेस के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगले ग्रुप में 2 कैप्सूल और 3 टैबलेट्स हैं जिन्हें डायबिटीज़ के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इनमें सबसे पहले डायबिकेयर कैप्सूल जिसे खून में ग्लूकोज के लेवल और जिस्म में ग्लूकोज के इस्तेहाले यानी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ज़ुबिक्स टैबलेट जिसे ग्लूकोज के लेवल को कम करने और डायबिटीज़ के नतीजे में होने वाली जिस्मानी कमजोरी के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। डायबोविट टैबलेट जिसे लंबे अरसे से डायबिटीज़ में मुब्तला होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन जैसा कि न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी के इलाज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। डायबिलिन कैप्सूल जिसे पैंक्रियाज यानी लबलबा के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन के इखराज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और आखिर में दवाई अजीब ज़ियाबितस जिसे ग्लूकोज के लेवल को कम करने के साथ साथ पोलीयूरिया यानी 24 घंटे में 3 लीटर से ज़्यादा पेशाब आने जैसी अलामात के इलाज में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगले ग्रुप में 2 कैप्सूल और 8 टैबलेट्स हैं जिन्हें जनरल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इनमें सबसे पहले हीमो एम टैबलेट जिसे आयरन की कमी पूरा करने में और अमूमन कमज़ोरी को दूर करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हब्बे तिनकार जिसे जिस्म से फाजल मादे खारिज करने और भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कुर्से फौलाद जिसे खून की कमी या स्पेसिफिकली कहें तो रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से चेहरे का फीकापन दूर करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कुर्से नुकरा जिसे आज़ाए रईसा जैसा कि दिल, दिमाग और जिगर के टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हेल्साविट टैबलेट जो कि एक मल्टी वाइटामिन और मल्टी मिनरल के तौर पर इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इस ग्रुप में आगे न्यूबा टैबलेट जिसे मेल सेक्सुअल टॉनिक के साथ साथ स्पर्मेटोरिया के इलाज में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जिनसोविट टैबलेट जिसे जिस्म में ताकत और कुव्वत मुदब्बरा बदन बहाल करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हब्बे जवाहर जिसे मुज़मिन अमराज यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ में जिस्मानी कमज़ोरी, जहनी हिजान और खफकान जैसी अलामात में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जिनसिंग कैप्सूल जिसे मल्टी मिनरल प्रोडक्ट के तौर पर जिस्म में चुस्ती और ताकत बहाल करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और इस चार्ट की आखिरी टैबलेट हब्बे अंबर मोमियाई जिसे आज़ा रईसा को ताकत देने और दीगर जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में हम पीडियाट्रिक डिजीज़ यानी कि अमराज इत्फाल या बच्चों की अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 60 नेचुरल अद्वियात का एक इंट्रोडक्टरी जायज़ा लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।